जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री लगातार अपनी बातों को लेकर प्रसिद्ध रहते हैं और इनका एक स्टेटमेंट फिर से ऐसा आ चुका है जिसने पड़ोसी मुल्कों को, पड़ोसी देश जो कि हमसे अपने आप को ज़्यादा उच्च सर्वोच्च मानते रहते हैं, उनको एक करारा जवाब दिया है। तो इसी तरीके का एक वक्तव्य देते हुए हमारे विदेश मंत्री ने चाइना के साथ 1993 के समझौते को याद दिला दिया है कि भाई चीन को ये समझौता याद रखना चाहिए। और ये समझौता क्या है, इस पर ही हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस समझौते के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। तो एक वक्तव्य हुआ, एक व्याख्यान चल रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लेकर एक व्याख्यान चल रहा था, जिसमें एक पत्रकार महोदय ने इनसे प्रश्न पूछ लिया कि क्या एशिया के दो बड़े अर्थव्यवस्था, दो बड़े देश क्या एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। तब इन्होंने एक जवाब दिया जो कि बहुत ही अच्छा एक जवाब निकल कर सामने आया कि करंट डाउन टर्न इन रिलेशन क्रिएटेड बाय चाइना नॉट इंडिया। तो इन्होंने बोला कि अभी का जो रिश्तों में खटास है या तनाव है, ये चाइना ने बनाया है, ना कि भारत ने। भारत कभी भी रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहता, वो हमेशा एक दूसरे देशों के साथ रिश्तों को बनाना चाहता है। और इसी में ही इन्होंने याद दिला दिया कि इफ़ देयर हैज़ टू बी अ डिकेड्स वर्किंग रिलेशनशिप, चाइना नीड टू ऑब्जर्व द एग्रीमेंट मेड इन 1993 एंड 1996। 1993 और 96 के जो एग्रीमेंट थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, उसको याद कराते हुए चाइना को एस जयशंकर जी ने ये बात बोली है। तो ये एग्रीमेंट क्या है, इस पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले इनके ये जो कुछ बातें रही हैं जिन पर इन काफ़ी चर्चा हो रही है, जैसे इन्होंने एक बात और बोली कि ये जो बाइलेटरल डाउन टर्म हमें चाइना और किसके बीच देखने को मिलता है, भारत के बीच में, चाइना और भारत के बीच में जो ये रिश्तों में खटास है, जो देखने को मिल रहा है, ये कोई इंडिया की तरफ से नहीं है, क्रिएटेड बाय चाइना है, नॉट बाय इंडिया। और इसको मेंटेन करने के लिए दोनों लोग आपस में हाथ मिलाने होंगे। यानी इन्होंने ये भी कहा, एक कहावत जो कि हमारे आस पड़ोस में चलती रहती है, क्या कहावत, कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजाई जाती है। तो जब हम हाथ बढ़ा रहे हैं मिलाने के लिए, तो सामने वाला भी हाथ बढ़ाए। हम लगातार जो है आगे हाथ बढ़ाते रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे हैं, लेकिन बार बार चाइना से ही हमें धोखा मिला है। और इसी बात को ही लेकर उन्होंने इस एग्रीमेंट का जिक्र किया, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर ये एग्रीमेंट बना हुआ था। तो क्या है ये एग्रीमेंट, क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविकता में एक तरह से कहा जाए तो ये काल्पनिक रेखा है। क्या एक काल्पनिक रेखा बनाई गई थी जो कि 1962 के युद्ध के बाद बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1962 के युद्ध के बाद, 1962 के युद्ध के बाद ये काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई थी। लेकिन इसको एक एग्रीमेंट के रूप में या एक रेखा के रूप में, नियंत्रण रेखा के रूप में जो मान्यता मिली, वो 1993 के में जो एग्रीमेंट हुआ चाइना और इंडिया के बीच में, उसमें इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम दिया गया। 1993 में, 1993 में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ये डिसीजन लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी ओर है, वहाँ क्या है, अक्साई चीन है। ये पूरा क्षेत्र अक्साई चीन है, और ये जो अक्साई चीन है ये भी चाइना के कंट्रोल में है, जो कि 1962 के युद्ध के समय हो गया था। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चाइना के जो भतीजे साहब हैं, जिनको मैं जो कि पाकिस्तान है, यहाँ आप इसमें देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो टर्म है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके जिसे कहा जाता है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अलग करने वाली जो लाइन है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसी तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना और भारत के बीच में है, और इस पर लगातार विवाद बना रहता है। तो ये एग्रीमेंट क्या था इन दो देशों के बीच में, एलएसी को लेकर ये एग्रीमेंट क्या था? तो ये जो एग्रीमेंट था वो कुछ ऐसा था कि ये जो दोनों देश हैं वो क्या करेंगे कि इन दोनों बॉर्डर्स के आसपास के एरियाज़ में किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं करेंगे। नो एक्टिविटी ऑफ आइदर साइड सेल ओवर स्टेप द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी कि जब तक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते हैं दोनों देश। तो सीनो इंडियन एग्रीमेंट में यही बोला गया
1993 और 96 में कि कोई भी एक्टिविटीज़ इन बॉर्डर्स के दोनों तरफ नहीं की जाएगी, जो कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये भी देखा गया कि 1993 का जो एग्रीमेंट है उसका पैरा 6 ये कहता है कि टू साइड एग्री डेट रेफर्स द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन दिस एग्रीमेंट टू डू, यानी कि ये दोनों देशों ने एक लाइन को बनाया है और ये लाइन अभी फाइनल नहीं है, लेकिन जहाँ तक दोनों देशों का एक नियंत्रण है वो नियंत्रण को सम्मान देते हुए दोनों देशों की सेनाएं जो है इससे थोड़ा पीछे रहेंगी और किसी भी तरीके के युद्ध वाली स्थिति को उत्पन्न नहीं करेगी। लेकिन हम लोग हाल ही फिलहाल के समय में देखते रहे हैं कि लगातार चाइना ने अलग अलग तरीक़ों से इस बॉर्डर कंट्रोल का या इस बॉर्डर को लेकर जो भी हमारे एग्रीमेंट रहे हैं 1993 और 96 के, वो सीधे तौर पर तोड़े गए हैं। तो यानी कि एस जयशंकर जी ने एक बार फिर से चाइना को पटकनी दे दी है, यानी कह सकते हैं कि इशारों में उन्हें एक तरह से काफ़ी खरी खोटी सुना दी है कि भाई एक व्यक्ति जो कि सीधा चाहता ही नहीं है, किसी एग्रीमेंट को मानता ही नहीं है, बस दुनिया को दिखाने के लिए एग्रीमेंट कर लेता है, समझौते कर लेता है, लेकिन उस समझौते को मानता ही नहीं है। और दूसरा, उस समझौते के अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने की कोशिश ना करके चाइना लगातार इन्वेंशन करता रहता है हमारे क्षेत्रों में, चाहे वो अक्साई चीन हो या अरुणाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र हो। तो उन क्षेत्रों में जब वो इन्वेंशन करता रहता है, लगातार घुसपैठ करता रहता है। और ये देखा भी गया है कि 1993-96 हो या 1962 के बाद हो, लगातार चाइना ने अक्साई चीन वाले क्षेत्र में क्या किया है, घुसपैठ की है। और हाल ही में कुछ समय पहले ही दमचौक, गोल्डी बेग में भी लगातार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली थी। गालवान वैली में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी जहां पर भारत और चीन की जो सेनाएं थी आपस में टकराई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? भारत की सेना ने जाकर रोका क्यों उन्हें? क्योंकि लगातार चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करना चाह रहे थे। तो जो पेंगोंग सो है, जो कि एक लेक है, सियोक नदी है, गालवान वैली है, इन सब जगहों पर लगातार डिस्प्यूट बना रहता है और हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर इंडिया का कोई ऐसा रोल नहीं है कि इंडिया लगातार किसी के टेरिटरी में घुस रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जयशंकर जी ने अपनी ये बात बोली। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो एक एग्रेसिव मोड रहता है कि किसी के भी घर में घुस जाओ और उसकी संपत्ति को हड़प लो, तो यहाँ पर आपके विचार इस पर क्या कहते हैं कि क्या चाइना लगातार 1993 और 96 के जो एग्रीमेंट्स है उसको तोड़ रहा है? तो तोड़ रहा है तो वो उसके साक्ष्य क्या क्या है? क्या एस जयशंकर जी द्वारा दिया गया ये बयान चाइना को चुभेगा? और चुभेगा तो चाइना का क्या रिएक्शन आएगा? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले सेशन में। तब तक मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।